नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ये 5 गलतियां कभी मत करना। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने जा रहे हैं तो ये 5 बड़ी गलतियां ना करें, अन्यथा आपको भारी नुकसान हो सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम देश के सभी वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, उन लोगों के लिए स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी करी गई है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में आपको 8.2% का ब्याज मिलता है। इसमें आप 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं, यानी सालाना ब्याज 2,46,000 का आपको मिलता है और क्वार्टरली ये ब्याज आपके खाते में सीनियर सिटीजन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है 64,500। इसी के साथ मंथली की बात करें तो यहां पर 20,500 रुपए जो है हर महीने आपको मिल जाते हैं। 61,500 और 20,500 जो है हर महीने आपको यहां पर मंथली जो है वो यहां पर आप कमा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक गारंटेड स्कीम है जिसमें आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है। जो 30 लाख रुपए आपने निवेश किया है, 5 साल की इसकी मैच्योरिटी होती है और 5 साल की मैच्योरिटी के बाद 30 लाख रुपए जो है वो आपको यहां पर दे दिए जाते हैं। अगर आप चाहें तो इस अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 3-3 साल का यहां पर अकाउंट एक्सटेंशन के लिए भी दिया गया है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वैसे तो बहुत ही बेहतर स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, लेकिन इस स्कीम में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो 5 बातें जरूर जान लें। ये 5 कौन सी बातें हैं ये जानना आपके लिए जरूरी है। अगर ये नहीं जानते तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो अगर इस बारे में नहीं जानेंगे तो यहां पर आपको भारी नुकसान जो है वो शायद हो सकता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। तो कौन सी 5 जानकारियां हैं जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने से पहले, यानी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉय है। ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जितने भी सीनियर सिटीजन है 60 वर्ष से ज्यादा है वो निवेश कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं जो इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि आपके सिविलियन एम्प्लॉय। तो अगर कोई सरकारी नौकरी करता है, सिविलियन एम्प्लॉय है, रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय है, तो उस केस में वो यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकता है। यहां पर उनकी उम्र जो है वो 55 साल से लेकर 60 साल के बीच में है, तो वो यहां पर निवेश कर सकते हैं। यानी 60 साल से कम भी अगर आपकी एज है, सिविलियन एम्प्लॉय है, रिटायर्ड है, तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है वो है रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय। तो अगर आप डिफेंस से हैं, डिफेंस के एम्प्लॉय हैं, रिटायर्ड हैं, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपकी एज 50 से लेकर 60 साल के बीच में है, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो यहां पर रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय, रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय ये दोनों निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है ये ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इन्हें जो है विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है निवेश करना होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, जब से उन्होंने रिसिप्ट किया है रिटायरमेंट बेनिफिट। तो रिटायरमेंट बेनिफिट जब भी उन्हें मिला है उसके 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें जो है यहां पर निवेश करना कंपलसरी है, यह ध्यान रखिएगा। इससे पहले यानी 3 महीने से पहले जो कंडीशन थी वो 1 महीने की थी, अब सरकार ने इसको बढ़ाकर 3 महीना कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप अप्रैल 2024 में रिटायर हो जाते हैं, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाता है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा 3 महीने का समय पीरियड है, यानी अप्रैल हो गया, मई हो गया, ये आपका जून हो गया और जुलाई। तो जुलाई से पहले पहले 31 जुलाई 2025 से पहले पहले, ये 25 है, अप्रैल 25 को आप रिटायर हुए थे, और 31 जुलाई 2025 से पहले पहले यानी 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो है यहां पर निवेश करना होगा जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट आपको मिला है, जैसे पेंशन मिली हो, प्रोविडेंट फंड मिला हो, सुपर एनुएशन फंड मिला हो, ग्रेच्युटी मिली हो, कंपनसेशन मिला है या इंश्योरेंस है। कई सारे रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो दिए गए हैं,
जिसको आपको निवेश करना होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो उस केस में आप यहां पर एलिजिबल होंगे 55 और 50 वाले। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 3 महीना जो है पीरियड निकल जाता है, मान लीजिए अगर वो अगस्त में या सितंबर में जो है वो उसे याद आता है, क्योंकि पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में आता है, और वो व्यक्ति जो है बुजुर्ग आदमी है, वो भूल जाता है और सितंबर या अगस्त या सितंबर में जो है निवेश करता है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा वो एलिजिबल नहीं होगा। वो यहां पर 10 साल तक, फिर 10 साल तक यहां पर और 5 साल तक यहां पर फिर उसे निवेश नहीं किया जाएगा। 60 साल के बाद जब वो होगा तभी वो निवेश कर पाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक निकल कर आता है कि अगर आपका जो 3 महीने का टाइम पीरियड यहां पर दिया गया है ये चला जाता है, तो उस केस में फिर आपको 10 साल का वेट करना पड़ेगा या फिर आपको 5 साल का वेट करना पड़ेगा। तो यहां पर वेटिंग पीरियड आ जाता है, क्योंकि फिर आप निवेश नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये गलती आपसे कभी भी ना हो। अगर आप रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय है, रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय है, तो गलती से भी 3 महीने के बाद जिस दिन आपको रिटायरमेंट मिला है, रिटायरमेंट बेनिफिट जो भी आपको मिला है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको निवेश करना कंपलसरी है, मैंडेटरी कंडीशन है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस केस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 60 साल तक आप, यानी जब तक 60 साल के नहीं हो जाते तब तक आप निवेश नहीं कर पाएंगे। एक तो ये चीज। अब इसमें दूसरी चीज और ये है कि जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट है सिर्फ वही आप निवेश कर सकते हैं। यानी मान लीजिए अगर आपका रिटायरमेंट बेनिफिट आपको 10 लाख रुपए मिले हैं तो सिर्फ 10 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। बाकी जो बैलेंस 20 लाख है वो ना आप एफडी से निवेश कर सकते हैं, ना आपके कोई प्रॉपर्टी बेची उससे निवेश कर सकते हैं, या कोई अदर सोर्स की आपकी इनकम है उससे भी आप निवेश नहीं कर सकते। तो सिर्फ आपको 10 लाख ही अलाउ किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो रिटायरमेंट बेनिफिट जितना मिला है उतना ही निवेश कर सकते हैं, और 3 महीने का समय पीरियड दिया गया है। तो 3 महीने का समय पीरियड दिया गया और रिस्ट्रिक्शन दी गई है। अगर ये 3 महीने का समय पीरियड चला जाता है तो उस केस में आप इस स्कीम में 10 साल तक या फिर 5 साल तक निवेश नहीं कर सकते। अपने सेकंड पॉइंट पे, तो स्पाउस ऑफ डिकेज एम्प्लॉय जो है वो अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकती है। सरकार एक नया नियम लेकर आई है जिसमें जो एम्प्लॉय जिसकी डेथ हो जाती है और उस एम्प्लॉय की जो स्पाउस है वो यहां पर निवेश कर सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले जो भी डिकीज एम्प्लॉय है ये जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए, और उसकी जो एज है एटलीस्ट 50 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और उसकी जो डेथ है वो इन हार्नेस में होनी चाहिए, यानी इन सर्विस में। तो ड्यूरिंग सर्विस में उसकी डेथ हुई है, सरकारी एम्प्लॉय है, 50 साल या उससे ज्यादा उसकी एज होनी चाहिए। तो उस केस में जो स्पाउस है वो चाहे तो जॉइंट जो है अपने डिकीज एम्प्लॉय के यानी हस्बैंड के नाम से अकाउंट खुलवा सकती है, या वो चाहे तो नया अकाउंट भी खुलवा सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा स्पाउस का खुद का कोई भी अकाउंट नहीं होना चाहिए, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्पाउस के लिए कोई एज क्राइटेरिया भी यहां पर नहीं बताया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, एम्प्लॉय जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए, 50 साल की एज होनी चाहिए और सर्विस के दौरान उसकी डेथ होनी चाहिए। तो उस केस में जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट जो है यहां पर मिला है, यानी जो भी डेथ कंपनसेशन यहां पर स्पाउस को मिला होगा वो यहां पर निवेश कर सकती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, वो अकाउंट ओपन करवा सकती है। लेकिन इसमें कुछ बातें ध्यान रखने की है कि मान लीजिए अगर उसकी एज जो है वो 49 ईयर्स की थी और 11 मंथ कंप्लीट हो चुके थे और 30 दिन में सिर्फ यहां पर एक दिन बाकी था 50 होने में, तो भी यहां पर वो निवेश नहीं कर पाएगी। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि 1 या 2 दिन भी अगर कम हुए और उससे पहले अगर डेथ हो गई तो उस केस में वो स्पाउस जो है वो निवेश नहीं कर पाएगी। तो यहां पर लिमिट रखी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, सर्विस के दौरान डेथ हो गई है। अगर उस व्यक्ति ने यहां पर 50 साल का था लेकिन यहां पर रिटायरमेंट ले लिया और फिर बाद में 51 साल में उसकी डेथ हो गई, तो इस केस में वो यहां पर निवेश नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखिएगा सर्विस के दौरान ही यहां पर डेथ होनी चाहिए और एज जो है वो 50 साल या उससे ज्यादा होगी तो ही अलाउ किया जाएगा। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है, ये ध्यान रखिएगा, तभी आप निवेश कर पाएंगे।
और रिटायरमेंट बेनिफिट भी ध्यान रखिएगा, जितना रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है, मान लीजिए अगर 20 लाख रुपए मिला है तो 20 लाख ही निवेश कर पाएगी, इससे ज्यादा 1 रुपया भी उस खाते में वो निवेश नहीं कर सकती। 30 लाख की एलिजिबिलिटी है, लेकिन 10 लाख रुपए जो है वो अलग से निवेश नहीं कर पाएगी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, स्पाउस ऑफ डिकेज एम्प्लॉय है तो कुछ कंडीशन है जो कंप्लाई करनी है, तभी यहां पर जो है आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर पाएंगे। अगर आप कंडीशन कंप्लाई नहीं करते तो उस केस में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आ जाते अपने थर्ड पॉइंट पे, तो प्री मैच्योर क्लोजर। अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया है, मान लीजिए 30 लाख रुपए निवेश किए हैं और यहां पर जो है 1 साल आने वाला है, यानी 1 साल आपको हो गया है, होने वाला है, मान लीजिए 10 महीने हो गए, और अब आपको यहां पर पता चल रहा है आपको मेडिकल इमरजेंसी या किसी कारणवश आपको जो पैसा है वो वापस चाहिए, तो इस केस में ध्यान रखिएगा, आप अगर 1 साल से पहले बिफोर 1 ईयर अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हैं तो क्या यहां पर आपको पेनल्टी लगती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, 30 लाख रुपए आपने निवेश किया है और ये 30 लाख जो है वो 8.2% के हिसाब से 10 महीने के हिसाब से 12 अगर करें तो यहां पर 2,05,000 रुपए निकल कर आ रहा है। इतना ब्याज आपको मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कंडीशन है, प्री मैच्योर विड्रॉल अगर आप 1 साल से पहले करते हैं तो कोई इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा, यानी ये 2,05,000 रुपए जो है वो आपको नहीं मिलेंगे, ये 30 लाख रुपए जो है वो आपको दे दिए जाएंगे। एक बहुत हार्श कंडीशन है जो यहां पर रखी गई है। अगर आपने 6 महीने के लिए किया है तो 1,23,000 रुपए जो है वो आपको यहां पर नहीं मिलेंगे, और अगर पूरे साल की बात करें, 12 महीने की बात करें, सिर्फ एक दिन पहले ही आप मान लीजिए आपने विड्रॉ किया है तो भी यहां पर आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। 2,46,000 जो ब्याज बनेगा पूरे साल का वो जीरो कर दिया जाएगा। तो एक दिन पहले भी अगर आपने पैसा विड्रॉ कर दिया गलती से भी तो आपका पूरा ब्याज जो है वो यहां पर जीरो हो जाएगा, 1 रुपया भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, और गलती से अगर आपको ब्याज दे दिया है पोस्ट ऑफिस ने तो वो वापस आपसे रिकवर भी कर लेगी। आ जाते अपने फोर्थ पॉइंट पे, तो रिफंड ऑफ एक्सेस डिपॉजिट। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और आपने कहीं 30 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जो है वो डाल दिया तो उस केस में क्या होगा आइए जानते हैं। मान लीजिए आपने सीनियर सिटीजन अकाउंट पहला खुलवाया, उसमें आपने 5 लाख रुपए जमा कर दिए, फिर दूसरा अकाउंट खुलवाया, फिर आपने 20 लाख रुपए जमा करिए, फिर आपने तीसरा अकाउंट खुलवाया, फिर आपने 5 लाख रुपए जमा करे, और चौथा अकाउंट आपने खुलवाया और 10 लाख रुपए आपने जमा कर दिए। टोटल आपने यहां पर जो है वो 40 लाख रुपए जो है वो जमा कर दिए, जबकि लिमिट कितनी थी, 30 लाख की थी। तो आपने यहां पर 10 लाख रुपए जो है वो एक्सेस जमा करे हैं। अब ये एक्सेस पैसा जो है वो आपको वापस रिफंड कर दिया जाएगा, और ध्यान रखिएगा यहां पर सिर्फ आपको 4% का ही ब्याज पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से आपको दिया जाएगा। यहां पर इस 10 लाख पर आपको 8.2% का ब्याज नहीं मिलेगा। अब अगर पोस्ट ऑफिस ने यहां पर समय लगा दिया, यानी जिस दिन आपका एक्सेस डिपॉजिट हुआ था और जब आपको वापस रिफंड किया, अगर इसका पीरियड जो है वो 1 साल का हो गया, गलती से 1 साल के बाद यहां पर पता चला है, तो उस केस में उस 10 लाख पर कितना आपका नुकसान हो जाएगा, तो 8.2% माइनस 4% तो आपको दिया जाएगा, और 4.2% का यहां पर आपको नुकसान होगा, यानी 10 लाख पर 4.2%, यानी आपको 42,000 का सीधा सीधा जो है ब्याज का लॉस हो जाएगा। यानी इस 10 लाख पर सिर्फ आपको 4% ही ब्याज दिया जाएगा, 8.2% का ब्याज नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, गलती से भी 30 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जो है जमा ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से 4% का ही ब्याज मिलेगा, 8.2% सीनियर सिटीजन का जो ब्याज है वो यहां पर आपको नहीं दिया जाएगा 30 लाख के ऊपर, जितना भी आप एक्सेस डिपॉजिट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे, तो इन केस अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो वहां पर क्या कंडीशन दी गई है। मान लीजिए आप अकाउंट खुलवाते हैं, ओपन करवाते हैं, और ये 5 साल की यहां पर मैच्योरिटी आनी थी, लेकिन 3 साल में ही आपका जो अकाउंट है, यानी अकाउंट होल्डर जो होगा उसकी अगर डेथ हो जाती है अचानक किसी कारणवश, तो उस केस में इस 3 साल पर तो आपको 8.2% का ब्याज मिलेगा, लेकिन ये जो 2 साल है जिसमें आपका अकाउंट जो है वो कंटिन्यू रह सकता है, तो आपका अकाउंट जो है वो कंटिन्यू रहेगा डेथ के बाद भी। लेकिन कौन कंटिन्यू रख सकता है, सिर्फ स्पाउस रख सकती है। अगर जॉइंट अकाउंट है तो एज ए जॉइंट होल्डर रहेगी वो, और अगर वहां पर सोल नॉमिनी है
तो जो भी नॉमिनी है यानी वो स्पाउस जो नॉमिनी है उसके पास रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा स्पाउस के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि स्पाउस का खुद का सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए और स्पाउस की एज जो है वो 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है। अब अकाउंट को कंटिन्यू तो कर दिया, पर यहां पर ब्याज कितना दिया जाएगा? सिर्फ 4% का ही ब्याज मिलेगा। यहां पर भी आपको 8.2% का सीनियर सिटीजन का ब्याज नहीं दिया जाएगा। यानी ये 2 साल के लिए अगर आपने 30 लाख रुपए जमा किए हैं तो उस केस में यहां पर आपको 4.2% के हिसाब से 1,26,000 पहले साल में यानी चौथे साल में आपको दिए जाएंगे और 5वें साल में भी 1,26,000 दिए जाएंगे। टोटल 2,52,000 रुपए जो है वही आपको ब्याज मिलेगा। यानी जो आपको 2,46,000 और 2,46,000 मिलना था, यानी टोटल जो है 4,92,000 मिलना था, वो अब आपको यहां पर कम होके दिया जाएगा। यानी 2,52,000 ही यानी 50% ही आपको यहां पर इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा। तो यहां पर एक भारी नुकसान आपको हो सकता है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद सिर्फ 4% का ही ब्याज आपको दिया जाएगा, जो भी स्पाउस होगी। और उस स्पाउस को भी ध्यान रखना है उसका कोई सीनियर सिटीजन अकाउंट नहीं होना चाहिए और वो 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, तभी यहां पर अलाउ किया जाएगा, तो ही उसे 4% का ब्याज मिलेगा। जबकि अगर खुद का अकाउंट होता तो वहां पर वो 8.2% का ब्याज कमाती। तो ये जो पैसा है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी अकाउंट को प्रीमेच्योर विड्रॉ करवा लीजिए, प्रीमेच्योर आप विड्रॉ करवा दीजिए। जो भी पेनल्टी होगी 30,000 रुपए वो आप भर दीजिए, उसके बाद आप पैसा जो है वो स्पाउस खुद के अकाउंट में डाल देगी, तो वहां पर 8.2% मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती कर दी, कंटिन्यू रख दिया अकाउंट, तो उस केस में 4% का ही ब्याज दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये 5 गलतियां जो है वो आप ना करें। अगर आप सीनियर सिटीजन खाता निवेश करने जा सीनियर सिटीजन खाता धारक है तो ये 5 गलतियां जरूर जान ले। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।